हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग लेक्चर 14। आज हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के मतलब। एक्सेप्शन हैंडलिंग का मकसद क्या होता है? बेसिकली ऐसा कोड लिखना जो कि क्रैश ना हो। ठीक है, अगर आपका कोई लेक्चर रह गया हो तो इस प्लेलिस्ट में जाएं और अपना प्रीवियस लेक्चर आप इस प्लेलिस्ट से कवर कर सकते हैं। चलिए हम देखें, अगर आपको आप यूज़र से कहते हैं कि एंटर योर एज, ठीक है, इसमें रिक्वायर्ड क्या होता है? आप क्या करें, एक इनपुट बेसिकली लेते हैं। आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे होते हैं कि यूज़र एंटर करेगा कोई नंबर, ठीक है। यूज़र क्या कर देता है? ABC एंटर कर देता है। तो इस सूरत में क्या होता है? एक रन टाइम एरर आ जाता है, ठीक है। और वो जो होता है रन टाइम एरर किस तरह का होता है? वैल्यू एरर टाइप का होता है, ठीक है। अभी आपको पता चलेगा वैल्यू एरर क्या होता है। अब अगर हम ऐसा कोड लिखना चाहते हैं, ठीक है, जो क्रैश ना हो, और यानी कि जब वैल्यू एरर आएगा ना तो हमारा प्रोग्राम भी क्रैश कर देगा और चलना बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ऐसा कोड लिखना चाहते हैं जिससे हमारा कोड क्रैश ना हो तो हम क्या करते हैं? ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक पाइथन ने इंट्रोड्यूस करवाया, उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि आज हम क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सेप्शन को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, समझेंगे एक्सेप्शन क्या होती हैं। फिर हम देखेंगे कॉमन रन टाइम एरर्स कौन कौन से आ सकते हैं। इसके अलावा हम ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक यूज़ करना सीखेंगे, मल्टीपल एक्सेप्शन को हैंडल करना सीखेंगे। इसके अलावा हम सीखेंगे एल्स और फाइनली ब्लॉक कैसे काम करते हैं, ठीक है। कस्टम एक्सेप्शन हमने रेस करनी हो तो कैसे रेस कर सकते हैं। ना सिर्फ हम थ्योरी पढ़ेंगे बल्कि हम क्या करेंगे, कोडिंग प्रैक्टिस भी करेंगे और प्रैक्टिस एक्टिविटी भी करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, एक्सेप्शन को देखते हैं। अब बेसिकली पाइथन में दो तरह के एरर्स होते हैं। एक होते हैं सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर जब आप अपने एडिटर में कोड कर रहे होते हो तो साथ ही आपको पता चल जाता है कि ये सिंटेक्स एरर है, ठीक है। जो एक्सेप्शंस होती है ना, ये रन टाइम पर आती हैं जब आपका प्रोग्राम रन कर रहा होता है, ठीक है। आपने इन एक्सेप्शंस को बहुत वाइसली हैंडल करना होता है, ठीक है। एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल करना है ये हम आज की इस लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। एक्सेप्शन होती क्या है? एक्सेप्शन एक एरर होता है जो कि प्रोग्राम को चलाते हुए आता है, ठीक है। बाजुकात आता है जब यानी कि बेसिकली आपका कोड सारा ठीक होता है लेकिन रन टाइम पर यूजर ऐसी इनपुट दे देता है जिसकी वजह से आपका प्रोग्राम क्रैश कर देता है। आपको इन सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है आप आज के लेक्चर में आप ये सीखेंगे, ठीक है। कॉमन तरह की एक्सेप्शन कौन कौन सी है? एक तो इंडेक्स एरर होता है, जब आप क्या करते हैं, लिस्ट को एक्सेस करते हैं और लिस्ट में ऐसा इंडेक्स देते हैं जो कि लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं होता, ठीक है। यानी कि आपकी 3 आइटम्स की लिस्ट है, आपने दे दिया लिस्ट का इंडेक्स 4, ठीक है। तो इन दैट केस क्या आएगा? लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का एरर आएगा और आपको स्क्रीन पर शो करेगा इंडेक्स एरर आया है, ठीक है, कंसोल में शो करेगा। इसके अलावा टाइप एरर होता है, जब आप यानी कि जो है रॉन्ग टाइप आप इस्तेमाल करते हैं तो इन दैट केस आपको टाइप एरर आ जाता है। इसी तरह वैल्यू एरर कब आता है? जबकि आप जैसा कि हमने पीछे देखा कि हमारी वो जो थी टाइप राइट थी, यानी कि हमने इन टाइप की वैल्यू एंटर करनी थी, लेकिन क्या था, यूजर ने क्या कर दिया, स्ट्रिंग एंटर कर दिया, ठीक है, वैल्यू एरर आ गया। इसी तरह की एरर होता है, डिक्शनरी की में की नहीं पाई जाती तो इन दैट केस की एरर आता है। अगर फाइल आप एक्सेस करने की कोशिश करते हैं और फाइल नहीं पाई जाती तो फाइल नॉट फाउंड एरर आता है। इसी तरह आप एक नंबर को 0 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो डिवीजन बाय 0 जो आपको पता है इन्फिनिटी होता है, तो फिर क्या आता है? 0 डिवीजन एरर आता है। अच्छा, अब प्रोग्राम में ना जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं करते तो हमारा प्रोग्राम कैसा होता है? जैसा कि हमने यूजर से ली एक इनपुट, ठीक है, अपना फर्स्ट नंबर एंटर करो, सेकंड नंबर एंटर करो, उसके बाद हमने प्रिंट कर दिया नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2, ठीक है। अब इसने क्या करना है? 2 नंबर की डिवीजन करनी। अगर यूजर 0 सेकंड नंबर में 0 एंटर कर दे, यानी कि 5 फर्स्ट में उसने डिवाइड एंटर किया 5 और 5 डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है? इन्फिनिटी होती है। तो इन दैट केस क्या होता है? एरर आ जाता है, ठीक है। तो अब इस सूरत में आपका ये प्रोग्राम लिखा हुआ तो ठीक है, लेकिन ये है कि इसने रन टाइम पर एरर प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। आप इसको कैसे हैंडल करेंगे इसको आज हम सीखेंगे। बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग की हमें जरूरत पड़ती क्यों है? ये कि हमारा रोकता है प्रोग्राम को क्रैश करने से, ठीक है। जब प्रोग्राम क्रैश करता है ना तो उसके जो नीचे की सारी लाइंस होती हैं वो एग्जीक्यूट नहीं करती। और इसके अलावा हमने बेटर एरर मैसेज दिखाना मैसेज, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारी एक्सेप्शन आई हैं उनको हम कंट्रोल वे में हैंडल करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या करते हैं, हम हमारे प्रोग्राम को मोर रोबस्ट कर देता है जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। इसके अलावा जो प्रोफेशनल कोड होता है ना तो उसमें आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग की जो बिल्ट इन फीचर्स होती हैं वो क्या होती हैं? आपको वो ट्राई ब्लॉक प्रोवाइड करता है, एक्सेप्ट ब्लॉक प्रोवाइड करता है, फाइनली ब्लॉक प्रोवाइड करता है। ट्राई ब्लॉक क्या होता है? जिसमें आप अपना जो टेस्ट कोड होता है ना, जिसमें आपको एक्सपेक्ट होता है कि एक्सपेक्टेशन होती है आपकी कि इसमें एरर आ सकता है, तो आप उसको ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं, ठीक है। अगर कोई एक्सेप्शन आ जाए तो फिर आपका एक्सेप्ट ब्लॉक जो होता है वो एग्जीक्यूट करता है, वो हैंडल करता है आपका जो एरर को। और फाइनली ब्लॉक होता है, बेशक ट्राई चले या एक्सेप्ट भी चले, ठीक है। ट्राई के अंदर एक्सेप्शन आ गई तो एक्सेप्ट चलेगा, ठीक है। और फाइनली ने हर सूरत में चलना है, ठीक है। अब जो भी रिजल्ट हो, बेशक वो ट्राई की स्टेटमेंट चलेगी, अगर ट्राई पास हो गया तो फिर भी फाइनली चलेगा। अगर ट्राई के अंदर एक्सेप्शन आ गई तो एक्सेप्ट का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और फिर फाइनली का ब्लॉक भी एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अभी परेशान नहीं होना, अब हम इस सब चीजों को प्रैक्टिकली करके देखेंगे। अब सिंटेक्स देख लें, ठीक है। अब पहले क्या होता है, ट्राई का हम लिखते हैं कीवर्ड, उसके बाद हम लगाते हैं कॉलन, उसके अंदर वो स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं जिनके अंदर हमें चांस होता है कि एक्सेप्शन आ सकती हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट का कीवर्ड लिखते हैं, कॉलन डालते हैं, उसके नीचे हम स्टेटमेंट लिखते हैं कि जब एरर आ जाए तो इन दैट केस उसने एरर को हैंडल कैसे करना है, ठीक है। और उसके बाद हम बाकी का अपना कोड लिखते हैं, ठीक है। अब बेसिकली ट्राई एक्सेप्ट का फायदा क्या होता है? ट्राई एक्सेप्ट का ये फायदा होता है कि अगर कोई एक्सेप्शन आ जाए तो इन दैट केस बाकी वाली जो फॉलोइंग स्टेटमेंट होती है ये एग्जीक्यूट करेंगी, ठीक है। आपका अगर आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाए तो इन दैट केस ये भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करती, ठीक है। अब देखते हैं बेसिकली, अब इसको प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं। हमने क्या लिया? एक नंबर, ठीक है, और उसमें हम क्या चाहते हैं, यूजर से इनपुट लेना, ठीक है। इनपुट के लिए आपको पता है या इनपुट का मेथड हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम नंबर लेना चाहते हैं हम इसकी कास्टिंग कर देंगे इंट के साथ, ठीक है।
इसके बाद हम सेकंड नंबर एंटर करवाएंगे, नंबर 2, ठीक है, एंटर एन अदर नंबर। अब हम क्या करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे, क्या करवाएंगे, दो नंबरों की डिवीजन, ठीक है, नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2, ठीक है। उसके बाद मैं एक और प्रिंट लगाती हूँ आपको कुछ बताने के लिए, ठीक है, आफ्टर डिवीजन। अब इस प्रोग्राम को मैं रन करती हूँ, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट टाइम मैंने रन किया तो अब मैं इन दैट केस ठीक ठीक इनपुट दूंगी 3 और फिर मैंने किया 2। अब 3 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है, 1.5, ठीक है। प्रोग्राम हमारा ठीक तरह रन टाइम पर कोई एरर नहीं आया, ठीक है। तो उसने क्या आफ्टर डिवीजन वाली स्टेटमेंट प्रिंट कर दी। अब मैं इसको चलाती हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, एक नंबर देती हूँ 3 और उसको 0 से डिवाइड कर देती हूँ, दूसरा नंबर देती हूँ 0। तो अब आप देखें कि बेसिकली क्या आ गई, 0 डिवीजन एरर आ गया, ठीक है। आपकी क्या आ गई, एक्सेप्शन आ गई, ठीक है। अब हमने इस एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करना है, और आप ये भी नोटिस करेंगे इन दैट केस आपकी आफ्टर डिवीजन वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई। अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ट्राई का ब्लॉक इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ट्राई का कीवर्ड हमने यूज किया, कोलन लिखा, ठीक है। इंडेंटेशन का हमने ख्याल रखना है, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस सबको कोड को इंडेंट कर देंगे, ठीक है। अब मैं एक्सेप्ट ब्लॉक लिखती हूँ, इधर मैं 0 डिवीजन एरर भी लिख सकती हूँ और एक्सेप्ट भी लिख सकती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ एक्सेप्ट लिख रही हूँ, एक्सेप्ट कोलन, और उसके बाद अगली लाइन में मैं लिखूँगी प्रिंट समथिंग वेंट रॉन्ग। अब मैं इसको चला कर देखती हूँ, एक नंबर एंटर किया 3 और सेकंड नंबर मैंने एंटर किया 0। एक्सेप्शन आ गई, एक्सेप्ट ब्लॉक ने उसको कैच कर लिया और प्रिंट कर दिया समथिंग वेंट रॉन्ग। अब प्रिंट आफ्टर डिवीजन वाली भी लाइन एग्जीक्यूट होगी और हमको प्रिंट आफ्टर डिवीजन भी नज़र आएगा। अब हम एक्सेप्ट ब्लॉक में 0 डिवीजन एरर वाला एरर ऐड करते हैं। अब ये हर तरह की एक्सेप्शन नहीं कैच करेगा, अब सिर्फ ये 0 डिवीजन एरर की एक्सेप्शन कैच करेगा। जब हम सिर्फ अकेला एक्सेप्ट ब्लॉक लिखते हैं तो वो और भी एक्सेप्शन को कैच कर सकता है। अब 0 डिवीजन एरर की मुनासबत से मैं लिख देती हूँ, प्रिंट करवा देती हूँ, नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 0, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, ठीक है। हमने एक नंबर एंटर किया 3, उसके बाद हमने एंटर किया 0। अब इसने क्या किया, अब इसने ये प्रिंट किया नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 0। अच्छा, अब ये भी तो हो सकता है यूजर वो नंबर की बजाय स्ट्रिंग हम एंटर कर दे, तो उस सूरत में क्या करेगा, उस सूरत में हम चलाते हैं, ठीक है। अब क्या किया, यूजर ने एंटर कर दिया, अब एंटर अ नंबर, तो अब यूजर ने क्या किया, यूजर ने स्ट्रिंग एंटर कर दिया, ठीक है। तो साथ ही एक्सेप्शन आ गई इन, ठीक है, वैल्यू एरर, ठीक है। अब वैल्यू एरर को भी हम हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक और एक्सेप्ट ब्लॉक लगाते हैं, ठीक है। ये मल्टीपल एक्सेप्शन हो गई, ठीक है। अब क्या करेगा, वैल्यू एरर, ठीक है। वैल्यू एरर हमने बता दिया कि क्या करे, प्रिंट एंटर, हम क्या करेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट लिख देंगे, एंटर अ वैलिड नंबर, ठीक है, नॉट अ स्ट्रिंग, ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये है कि अब जो है एंटर अ नंबर, तो मैंने क्या किया, एक नंबर ठीक एंटर कर दिया, दूसरे नंबर पे मैंने स्ट्रिंग एंटर कर दी। तो अब वो क्या किया, अब प्रोग्राम मेरा क्रैश नहीं हुआ, बल्कि वैल्यू एरर एक्सेप्शन आई, वो इधर एक्सेप्शन ब्लॉक में गई, उसने पहले से मैच किया, पहली एक्सेप्शन के साथ वैल्यू एरर के साथ एक्सेप्शन मैच हो गई, तो उसने क्या किया, एंटर अ वैलिड नंबर नॉट अ स्ट्रिंग प्रिंट कर दिया। अब मैं इसको दोबारा चलाती हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, दोनों नंबर ही देती हूँ 3 और दूसरे में डालती हूँ 0, ठीक है। अब वो कहते हैं नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 0। बेसिकली अब क्या हुआ, अब ये वाली एक्सेप्शन पहले दोनों लाइनें हमारी ठीक एग्जीक्यूट हो गई, तीसरी लाइन पर हमारी एक्सेप्शन आई, तो एक्सेप्शन ने क्या किया, उसने मैच किया कि वैल्यू एरर है या नहीं, ठीक है। तो वैल्यू एरर नहीं था, ठीक है, उसने पहला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं किया, अब उसने मैच किया दूसरे ब्लॉक के साथ, तो 0 डिवीजन एरर आ गया, ठीक है, उसने इस ब्लॉक को प्रिंट कर दिया। अच्छा, अब आप एक और भी काम कर सकते हैं, जैसे एक्सेप्ट वैल्यू एरर, ठीक है, एक हम एलियस भी यूज कर सकते हैं, एस ई, ठीक है। अब ई क्या काम करता है, अब ई को हम इधर प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, देखते हैं ई करता क्या है, ठीक है। और इसका भी हम कर देते हैं एस ई, ताकि हमें पता चले ई करता क्या है। अब मैंने क्या किया, फिर नंबर एंटर किया, ठीक है, दूसरे में मैंने क्या किया, एक वो जो है स्ट्रिंग दे दी। अब क्या किया, एंटर, बेसिकली एक्सेप्शन कौन सी है, वैल्यू एरर की, एंटर अ वैलिड नंबर नॉट अ स्ट्रिंग इनवैलिड। अब उसने आगे ये बताया, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10, ठीक है, ABC, ये उसने एरर बता दिया, ठीक है। ये बेसिकली एरर जो बेसिकली थ्रो किया था पाइथन ने, वो उसने दिखा दिया, ठीक है। इसी तरह हम डिवीजन बाय 0 का देखते हैं, तो इन दैट केस उसमें देखते हैं, उसमें वो क्या करता है, ई। अच्छा, अब हमने देखा 3 और फिर हमने प्रेस किया 0। अब देखें, अब नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 0 और डिवीजन बाय, उसने क्या, ई में क्या आया, डिवीजन बाय 0 का मैसेज आया, ठीक है। ये हमारा अपना यूजर डिफाइंड एरर था, जो हमने मैसेज लिखा, जो कि हम बताना चाहते थे, और ये स्ट्रिंग का बेसिकली पाइथन का मैसेज है कि वो क्या दिखाना चाहता था, ठीक है।
अब ये हमने देख लिया कि स्पेसिफिक एरर को कैसे कंट्रोल करते हैं। वैल्यू एरर पर आएगा, जीरो डिवीजन एरर पर आएगा, इसको हमने देख लिया। आगे देखते हैं अब। अच्छा, मल्टीपल एक्सेप्शंस जो होती है ना, यानी कि जैसे कि हमने पहले लिखा था मल्टीपल लाइंस में, पहले वो वैल्यू एरर था को पकड़ता था, फिर जीरो डिवीजन एरर को पकड़ता था और फिर उसको प्रिंट करवाता था। अगर हम चाहते हैं कि हम मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक ना लिखें, हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल एक्सेप्शंस को, ठीक है, कि अगर वैल्यू एरर आ जाए, टाइप एरर आ जाए या जीरो डिवीजन एरर आ जाए तो उसको क्या करे, एक ही एक्सेप्ट ब्लॉक उसको हैंडल कर ले। कैसे करे, तो इन दैट केस अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अब यानी कि बेसिकली वैसे बेस्ट वे यही होता है, ठीक है, आप इसी तरह करें, लेकिन ये है कि अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते, ठीक है, तो इन दैट केस आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये भी है, आपने बेसिकली करना क्या है, आपने बेसिकली करना ये है कि आपने एक एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर मल्टीपल एरर्स बता देने हैं, ठीक है, वैल्यू एरर, टाइप एरर, जीरो डिवीजन एरर, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, प्रिंट करवा देना है, ठीक है। अब ये जो है बेसिकली आप, हमें पता नहीं पता चलेगा कौन सा है, तो इन दैट केस ई हमारी हेल्प करेगा मालूम करने में आया एरर कौन सा है। तो अब हम करेंगे प्रिंट, ठीक है, अब इधर हम प्रिंट करवा देंगे एरर, ठीक है, और ई। अब हम इसको चलाकर देखते हैं। अब पहले नंबर में हम एंटर करते हैं नंबर, और दूसरे में हम स्ट्रिंग एंटर कर देते हैं। तो अब इसने बताया कि एरर कौन सा आया है, बेसिकली वैल्यू एरर था। उसने हमें बताया इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10, और आपने क्या एंटर किया है, एबीसी, यानी कि एक्सपेक्टेड क्या था, आप बेस 10 का नंबर एंटर करते हैं, लेकिन आपने क्या एंटर किया, एबीसी, ठीक है, ये इसने आया, ठीक है। इसी तरह अगर हम जीरो डिवीजन का एरर देखेंगे, 3 और फिर उसके बाद 0, और फिर इन दैट केस क्या किया, डिवीजन बाय 0 का एरर उसने डिस्प्ले किया। ये पाइथन के बिल्ट इन मैसेजेस हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अच्छा, बेसिकली जैसे कि हम एल्स क्लॉज भी लिख सकते हैं। हमने ट्राई देखा, एक्सेप्ट देखा, एल्स। अगर तो एक्सेप्शन आ जाए तो ये काम करो, अगर एक्सेप्शन नहीं आती तो इन दैट केस एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब इसको भी हम करके देखते हैं, यानी कि एक्सेप्शन आ गई, ठीक है, इसी के अंदर ही हम काम कर लेते हैं। हम एक करते हैं एल्स ब्लॉक। एल्स ब्लॉक क्या करता है, इसमें लिख देते हैं प्रिंट सक्सेसफुली डिवाइडेड, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट चला कर देखते हैं। अब हमने नंबर एंटर किया 3, और उसके बाद हमने दूसरा नंबर किया 2। अब एक्सेप्शन नहीं आएगी, अब क्या होगा, एल्स ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ट्राई के अंदर किया, उसने नंबर पहले किया 3 और 2 लिया, फिर उसने प्रिंट के बाद डिवीजन प्रिंट की, और उसके बाद उसने सक्सेसफुली डिवाइडेड का मैसेज आपको, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ और सक्सेसफुली डिवाइडेड का मैसेज उसने आपको प्रिंट कर दे दिया, और उसके बाद जो है आफ्टर डिवीजन, ठीक है। चलें, अब उसके बाद हम देखते हैं। इसके बाद हम करते हैं फाइनली क्लॉज। बाज़ औक़ात हमें ज़रूरत होती है ट्राई के साथ बेशक एक्सेप्ट एग्जीक्यूट हो, बेशक एल्स एग्जीक्यूट हो, लेकिन फाइनली को लाजमी एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है। एल्स भी जो है ऑप्शनल ब्लॉक है, और फाइनली भी जो है ऑप्शनल ब्लॉक है। ट्राई और एक्सेप्ट जो है ये मैंडेटरी ब्लॉक है, इनको लाजमी आपने इकट्ठा लिखना है अगर आपने लिखना है तो, ठीक है। और इसके अब हम फाइनली को चलाकर देखते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं फाइनली प्रिंट आई एम इनसाइड फाइनली ब्लॉक, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। अब मैं नंबर देती हूँ 3 और दूसरा नंबर देती हूँ 2। अब इसने क्या किया, सक्सेसफुली डिवाइडेड हुआ, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। और आई एम इनसाइड फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, और उसके बाद आफ्टर डिवीजन उसने दिखा दिया, ठीक है। अब इसको मैं दोबारा रन करती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, एक्सेप्शन जनरेट करते हैं 3 और डिवाइडेड बाय कर दिया 0, ठीक है। अब क्या आया, एक्सेप्शन आ गई कि डिवीजन बाय 0 वाली एक्सेप्शन आई है, ठीक है। और फिर उसके बाद उसने एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं किया, फाइनली वाला उसने एग्जीक्यूट कर लिया, आई एम इनसाइड फाइनली, ठीक है। बेशक एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो या एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, फाइनली लाजमी एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, अब इसको हम देख लेते हैं इसका फ्लो चार्ट के थ्रू। अब पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक में हम एंटर होते हैं, ट्राई ब्लॉक की सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं। अगर एरर अकर हो जाए तो फिर क्या होता है, तो एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट। एक्सेप्ट ब्लॉक में बेसिकली जितनी भी एक्सेप्शन लगी होती हैं सीक्वेंस में वो मैच होती हैं, जोन सी वाली पहली मैच हो जाए वो वाली एग्जीक्यूट हो जाती है, बाकी स्किप हो जाती हैं, ठीक है। अगर मैच हो गई तो क्या होगा, तो रन एक्सेप्ट का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद क्या होगा, फाइनली का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर एरर नहीं, अब इस इधर ही पहले देखते हैं, अगर एक्सेप्ट के ब्लॉक में कोई मैच नहीं होती तो इन दैट केस क्या होगी, आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी, और वो जो है और आपका ऑलवेज फाइनली ब्लॉक वो जो है रन नहीं करेगा। और उसके बाद क्या है, अगर आपका एंटर करते हैं ट्राई ब्लॉक में और आपका एरर नहीं आता तो इन दैट केस आपकी रन एल्स वाली, अगर आपने एल्स ब्लॉक लिखा होगा तो एल्स ब्लॉक वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद फाइनली वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बेसिकली ना हम खुद भी रेस कर सकते हैं एक्सेप्शन, ठीक है। उसके लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, रेस का, ठीक है। अब हम इसको जरा प्रैक्टिकली कर देख लेते हैं, यानी कि एक सर्टेन कंडीशन अगर अकर हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, एक एक्सेप्शन को खुद भी रेस कर सकते हैं, यूज रेस कीवर्ड, ठीक है। जैसे कि एज की एंटर करवाई एज, ठीक है। अब उसने एज एंटर की <0, ठीक है। अब हमें पता है कि एज <0 नेगेटिव नहीं होती, तो हम क्या करेंगे, रेस वैल्यू एरर एज कैन नॉट बी नेगेटिव। इसको हम प्रैक्टिकली कर देखते हैं। हमने क्या किया, एज इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर एज, ठीक है। इसकी कास्टिंग किस में कर ली, इंट के साथ, ठीक है। उसके बाद हमने किया इफ एज
लेस देन है 0 के, तो फिर क्या करे, फिर रेस करे एक्सेप्शन। कौन सी एक्सेप्शन करे, वैल्यू, ठीक है, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। अब हम इसे चला कर देखते हैं। अब हमने एज एंटर की 5, ठीक है, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब हमने की एज -1, तो इन दैट केस क्या हुआ, हमने रेस खुद एक्सेप्शन की है, ठीक है, कि एज कैन नॉट बी नेगेटिव, ये हमने खुद क्रैश करवाया इसको, ठीक है। इसको हम ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर भी कर सकते हैं। बेसिकली ये रेस हेल्पफुल किधर होता है, जब आप अपने मेथड आप चाहते हैं कि आप अपनी सेंट्रल पोजीशन पर एक्सेप्शन हैंडलिंग करें, ठीक है, आपने मेथड लिखा होता है, ठीक है, इसी को हम कर लेते हैं मेथड के अंदर, आपको वो भी मैं करके दिखाती हूँ, ठीक है। एक मेथड है डेफ रिटर्न चेक एज, ठीक है, चेक एज का मेथड लिख देते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं कर रहा मेथड, सिर्फ क्या कर रहा है, यूजर से एक इनपुट ले रहा है और वो जो है उसको वो कर लेते हैं, एक एक्सेप्शन जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या कर रहा है, मेथड क्या रिटर्न करेगा, एक एक्सेप्शन। अब हम क्या क्या करेंगे, एक ट्राई ब्लॉक इस्तेमाल करेंगे, ट्राई, ठीक है, और अंदर चेक का मेथड हम कॉल कर देंगे, ठीक है, कॉल, और उसके बाद हम एक एक्सेप्ट ब्लॉक लिख देंगे, ठीक है। और जो है उसमें क्या कर देंगे, एक्सेप्ट एज ई, कोई भी एक्सेप्शन आ जाए तो इन दैट केस उसको कैच कर ले, ठीक है, एक्सेप्ट एज ई। और अब हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे मैसेज को, प्रिंट ई, बेसिकली हर जो होती है ना, जैसे वैल्यू एरर है, बाकी सारी क्लासेस ड्राइव होती हैं एक्सेप्शन क्लास से, ठीक है, ये भी एक्सेप्शन क्लास है ना, ये ड्राइव होती है एक्सेप्शन से। तो एक्सेप्ट में हमने अगर एस ई एलियस यूज करना है तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट यूज करेंगे, एक्सेप्शन क्लास को हमने बताया और एस ई कर दिया, एलियस यूज किया और ई बता दिया, ठीक है। अब हम इसको चलाते हैं। अब हमने एंटर की -1, ठीक है, प्रोग्राम क्रैश नहीं हुआ, क्या हुआ, हमने सेंट्रली लोकेटेड जगह पर हमने अपनी मेथड ने जनरेट की एक्सेप्शन, ठीक है, और हमने इसको सेंट्रल लोकेशन पर एक्सेप्शन कैच करके प्रिंट करवा दी, ठीक है। अभी तक हम यूज करते रहे एक्सेप्शन क्लासेस जो कि पाइथन ने हमें जनरेट करके दी थी। अब हम खुद अपनी क्लास बनाते हैं एज एरर, ठीक है, एज एरर की जो कि ड्राइव होगी एक्सेप्शन क्लास के साथ, ठीक है। अब ताकि हमारी जो है, अब हम क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे एज एरर की जो कि ड्राइव हुई है एक्सेप्शन क्लास के साथ, और उसके अंदर हम पास की स्टेटमेंट यूज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक एज, हम क्या करेंगे, एज के वेरिएबल में यूजर से इनपुट लेंगे एज, अगर एज लेस देन 0 होगी तो एज एरर रेज करे, ठीक है। अब इसको देखते हैं प्रैक्टिकली, इधर ही हम बना लेते हैं क्लास, ठीक है, क्लास हमने क्या, एज एरर की क्लास बना ली, ठीक है, एक्सेप्शन से ड्राइव हुई है और इसके अंदर हमने पास स्टेटमेंट पास कर दी। अब वैल्यू एरर की बजाय हम क्या करेंगे, अच्छा, अब वैल्यू एरर की बजाय क्या करेंगे, हम एज एरर की एक्सेप्शन रेज करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं अब ये क्या करते हैं। अब हम इसको चलाते हैं, हमने एज एंटर की -1, यू कैन नॉट, योर एज कैन नॉट बी नेगेटिव, बेसिकली क्या किया, इस एक्सेप्शन ने एज एरर को रेज किया, ठीक है, रेज किया हमने एज एरर को, और उसने क्या हमें मैसेज रिटर्न कर दिया, योर एज कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। ये क्या थी, हमारी कस्टम एक्सेप्शन थी। आगे हम देखते हैं। अच्छा, अब हम एक प्रैक्टिस एक्टिविटी करते हैं। एक एटीएम मशीन है, ठीक है, उसकी की फीचर्स क्या हैं। एटीएम मशीन में हम डिपॉजिट भी करवा सकते हैं, विड्रॉ भी करवा सकते हैं और चेक बैलेंस भी करवा सकते हैं। अब हमने हैंडल कौन कौन सी सिचुएशन करनी है कि इनवैलिड अमाउंट हम एंटर ना कर सकें, यानी कि लेस देन 0 अमाउंट हम एंटर ना कर सकें, ठीक है, और नेगेटिव वैल्यूज पे हम हैंडल ना कर सकें, और जो इनवैलिड अमाउंट भी हम हैंडल ना कर सकें, यानी कि इंटीजर में दें, और इनकरेक्ट हमारी जो है इनपुट जो है इनकरेक्ट ना हो। अब इसको हम जरा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हमने एक बैलेंस का वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर हमने अमाउंट रखी 10,000, ठीक है, और अब हम ट्राई ब्लॉक इस्तेमाल किया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यूज़र से अमाउंट निकलवाते हैं कि यूज़र कितनी अमाउंट विड्रॉ करवाना चाहता है, ठीक है। इसको हमने क्या किया, अमाउंट फ्लोट में, ठीक है, और उसमें फ्लोट में कास्टिंग की अमाउंट की, और अब हम क्या करवाना चाहते हैं, इफ अमाउंट लेस देन इज इक्वल टू 0, तो इन दैट केस क्या कर दे, रेस वैल्यू एरर अमाउंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। और वो जो है, अगर अमाउंट जो होती है, इफ अमाउंट ग्रेटर देन है बैलेंस से, ठीक है, तो इन दैट केस क्या करे, रेस करे वैल्यू एरर अमाउंट एक्सीड बैलेंस, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, बैलेंस में से जितनी अमाउंट निकलवाई है वो प्रिंट कर देंगे, और फिर उसको प्रिंट करवा देंगे कि अब तुम्हारा बैलेंस इतना है, ठीक है। अब जो है, अगर एरर आ जाता है, ठीक है, यानी कि वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 एंटर करता है यूजर, या बैलेंस से ज्यादा करता है, तो इन दैट केस क्या करे, एक वैल्यू एरर की एक्सेप्शन थ्रो करे, ठीक है। इंडेंटेशन का आपने ख्याल रखना है कि ट्राई ब्लॉक के बाद आपने जहां से ट्राई स्टार्ट हुआ है वहां से ही आपका एक्सेप्ट ब्लॉक स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। अब इधर हम प्रिंट करवा देते हैं एरर, प्रिंट, ठीक है, और जो एरर आएगा उधर उसको वो प्रिंट कर दें, ठीक है। अब हम इसको चलाते हैं अपना।
अच्छा, ये जो है ना प्रैक्टिस एक्टिविटी, आप पहले इसको खुद सॉल्व कीजिएगा, फिर बाद में आपने सोल्यूशन आकर मैच करना है, ठीक है। अब है एंटर विड्रॉल अमाउंट, मैं करती हूँ <0 से एंटर करती हूँ, ठीक है। मैं -5 कर देती हूँ। तो इन दैट केस क्या हुआ, पहली इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, इसने डेज की वैल्यू एरर अमाउंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। और प्रोग्राम मेरा जो है वो उसने एक्सेप्ट ब्लॉक में आया, एरर प्रिंट किया और उसके बाद प्रोग्राम फिनिश हो गया। अब क्या है, अब मैं दोबारा इसको प्रोग्राम को चलाती हूँ। अब मैं अमाउंट एंटर करूँगी बैलेंस से ग्रेटर, ठीक है। अब ग्रेटर वैल्यू मैं 15,000 कर दी, ठीक है। अब मैं इसको चलाती हूँ, तो अब क्या, अमाउंट एक्सीड बैलेंस, ठीक है। फिर भी इन केस आ गया, एरर आ गया और उसने प्रिंट किया एरर और प्रोग्राम वो जो है खत्म हो गया। अब दोबारा मैं इसको चलाती हूँ और अब मैं ठीक अमाउंट 500 एंटर करती हूँ, ठीक है। अब जो है, अब मेरे पास जो बैलेंस बचा 10,000 में से -500 9500, तो उसने वो मुझे बैलेंस प्रिंट करवा कर दिखा दिया। अब दूसरी एक्टिविटी देखते हैं। अब दूसरी एक्टिविटी क्या है, हमने सेफ कैलकुलेटर लिखना है, ठीक है। यानी कि अब ये स्टूडेंट क्रेडिट करेगा एक कैलकुलेटर जो कि हैंडल करेगा इनवैलिड इनपुट को, ठीक है, और डिवीजन बाय 0 को, ठीक है। अब इसको अब हम क्या करेंगे, यूज़र से लेंगे 2 नंबर, ठीक है। नंबर 1 इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट फर्स्ट नंबर, ठीक है। नंबर 2 इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट सेकंड नंबर। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम ऑपरेशन, अब हम ट्राई ब्लॉक, बेसिकली इस सारी स्टेटमेंट को हम ट्राई ब्लॉक में लिखेंगे क्योंकि हमने सेफ कैलकुलेटर बनाना है, ठीक, ट्राई, ठीक है। और उसके बाद इसको इंडेंटेड करेंगे दोनों लाइनों को और उसके बाद एक्सेप्ट ब्लॉक लिखेंगे अपना, ठीक है, और प्रिंट करवा दें एरर। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इन पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। प्रिंट एडिशन, ठीक है, फिर उसके बाद सब्सट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद डिवीजन, ठीक है। और अब डिवीजन भी हम यूज़ करें तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, वो जो है एक और एक्सेप्ट ब्लॉक इस्तेमाल कर लेंगे और 0 डिवीजन एरर वाला भी इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है, और प्रिंट करवा देंगे एरर को। अब क्या है, हमारा कैलकुलेटर जो है सेफ कैलकुलेटर बन गया। और इसके अंदर हम टाइप एरर भी कर देते हैं ताकि अगर टाइप एरर आए तो वो भी हैंडल हो जाए। अब हम इसको चलाते हैं। अब यूज़र को एक नंबर दिया, फर्स्ट नंबर, ठीक है, मैंने दे दिया ए बी, ठीक है। अब उसने क्या, कैन नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट, ठीक है, वैल्यू एरर आ गया, ठीक है। और अच्छा, अब क्या करते हैं, इसमें एंटर नंबर किया, ठीक है, और दूसरा नंबर जो है 0 दे दिया। अब क्या किया, अब उसने एडिशन भी दिखा दी, सब्सट्रैक्शन भी दिखा दी, मल्टीप्लिकेशन भी दिखा दी, और उसके बाद उसने क्या किया, इस लाइन पर एरर आया तो इसके लिए उसने ये वाला ब्लॉक 0 डिवीजन एरर एक्सेप्शन आई और उसके बाद इसने प्रिंट कर दिया एरर ई डिवीजन बाय 0 एरर, ठीक है। ये हमारा सेफ कैलकुलेटर बन गया। आगे आज का हमारा जो है लेक्चर खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में।